हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर करने जाना। आप क्वेश्चन नंबर 5 वीडियो में देख रहे हैं। आपको यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि वह संख्या मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या होनी चाहिए जिसके गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मेरा रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं। 252 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, दो 252 इसको दो बार में लगाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। फिर दो बार में लगाए, 6 दूनी 12, 3। फिर इसको 3 बार में लगाए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर इसको 3 बार में लगाइए, 7। फिर इसको 7 बार में लगाए, 7 एकम 7। ठीक, यहाँ पर 252 का अभाज्य गुणनखंड आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, 2 का जोड़ा हुआ, 3 का जोड़ा हुआ, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं हुआ। यानी एक साथ चला आएगा तो इसका भी जोड़ा हो जाएगा, और मतलब कि एक साथ चला आएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, जोड़ा चला आएगा। तब 252 को 7 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है। युग्म का मतलब जोड़ा। अतः 252 को 7 से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम करेंगे क्या, फिर इसको 7 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, 7 से इसको गुना करते हैं। 252 को हमने 7 से गुना कर देते हैं। ठीक, 7 दूनी 14, 7 दूनी मेरा कितना चला आया, 14। 7 बचे 35, 1 36, 7 दूनी 14, 3 17। ठीक, इसका हमने वर्गमूल निकाल लेते हैं। 64 आपको ऊपर निकला ही है,
2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, एक 7 के गुना किए 7 हो गया। इसको इसका युग्म हुआ, जोड़ा लगा 2 जोड़ा, 3 का भी जोड़ा और 7 का भी। 2 गुना 3 गुना 7, 3 दूनी 6, अच्छा का पारा 7 बार पढ़िए 42। यही आपका आंसर। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है 180। ठीक, 180 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते। 180 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 बार में लगाए 90, फिर 2 बार में लगाए 45। आप 2 से नहीं लगेगा, 3 बार में लगाए 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 बार में लगाए 5, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5। 180 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। देखिए यहाँ 2 का जोड़ा लगा, 3 का जोड़ा लगा, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है। ठीक, लिखेंगे यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है। अतः 180 को 5 से गुना करने पर 180 को 5 से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक, तो 180 गुना 5, 180 को 5 से गुना करेंगे, 0 गुना 5 0, 8 पंचे 40, 5 4 900, 900 आ गया। तो हमने यहाँ पर 900 का वर्गमूल निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 900 का वर्गमूल। ऊपर अभाज्य गुणनखंड टूटा हुआ है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 1 5 से इसको गुना कर दिए, 2 का भी जोड़ा हुआ, 3 का भी जोड़ा, 2 गुना 3 गुना 5, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, सॉरी, यही आपका आंसर। देखिए आपने देख लिया, जोड़ा लगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। यही आपका क्या हो गया, आंसर। इसी प्रकार आपका 5 का 2 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन, अब आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तीन नंबर क्वेश्चन है 1008। 3 नंबर क्वेश्चन कितना, 1008। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1008 का 2 बार में लगाए, 5 दूनी 10, 0 उतारिए 4, फिर 2 बार में लगाए 25, 2 दूनी 4, 1 हाथ में बचा, इधर आया 10, 5 दूनी 10, 2, फिर 2 बार में लगाइए 1, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर 2 बार में लगाइए इसको, 6 दूनी 12, 3, फिर 3 बार में लगाइए 21, फिर इसको 3 बार में लगाइए 7, फिर इसको 7 बार में लगाइए 1, फिर 7 बार में लगाइए इसको, क्या हो गया 1।
यानी 1008 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। देखिए यहाँ पर ये 2 का जोड़ा लगा, 2 का जोड़ा लगा, 3 का जोड़ा लगा और 7 का युग्म नहीं हो रहा। जोड़ा हम जोड़ा बोले, जोड़ा और युग्म बराबरे है। यहाँ 2 का युग्म हुआ, फिर 2 का युग्म 3 का हुआ, लेकिन 7 का युग्म नहीं हुआ। लिखेंगे यहाँ 1008 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है, अतः 1008 को 7 से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक, 1008 गुना 7, 7 अठे 56, यानी कि 7 पार 8 बार पड़े 56, हाथ मचा 5, 0 गुना 7 करे 0 5 0 7। ठीक, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 7056 का वर्गमूल निकालिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यहाँ 7, 7 को हम 7 से गुना कर लिए, तो इसका 2 का भी युग्म हुआ, 2 का भी, 3 का भी, 7 का भी। यहाँ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 12 सते 84। आपका यही आंसर हुआ। इसी प्रकार 3 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चार नंबर क्वेश्चन आपका है, 4 नंबर क्वेश्चन है 2028। इसका हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेते हैं। 2028 या 2028 बोलिए, 2 बार में लगाइए 10, क्योंकि 2 एकम 10, हम 2 से भागा दिए, 2 में 1 बार, फिर 0 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से इसमें भागा दिए, 5 दूनी 10 या 0 7। आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए हम यहाँ पर भागा दे देते हैं। 1 0 1 14, 2 बार 5 बार में दिए, 5 दूनी 10। आपको दिख रहा होगा, हाँ ये गया, आपको 0 भी कट गया। हमने 0 0 कटा, 1 1 है, हम खत्म कुत्ते का भी निशान देंगे और यहाँ 1 आ गया। ठीक, 1 तो आएगा, फिर 4 उतारेंगे, यहाँ पर 0 दे देंगे। आप दुक्का पारा पर कितना बार में 14 होता है? 7 बार में, 7 दूनी 14। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। हमने यहाँ 2 बार में कितना आया, हमने काटे 507, फिर 507 को 2 से भागा देंगे, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट अंक हम देखते हैं। दुक्का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, तो इसको हम 3 बार में देखते हैं। कितना बार में देखेंगे? 3 बार में। देखिए 3 से भागा देते हैं 507 में, 3 एकम
3, 5 में 3 गया 2, फिर यहाँ पर जो ये जो 0 है 0 उतर जाएगा। 3 का पारा पर ये 6 बार, 7 बार में 21, हम कम बार में लगाएंगे, ज़्यादा बार में नहीं लगाएंगे। 3 सते नहीं 36 18, 3 का पारा 6 बार पढ़ेंगे 18 हो जाएगा। यहाँ 2 1 5 लिए 10, 10 में 8 गया 2, यहाँ 1 में 1 गया, खत्म। कुट्टी लिखिए या तो आप 0 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। फिर ये जो है आपका 7 अब यहाँ उतर गया। 3 का पारा पर ये कितना बार में 7 हो जाएगा आपका, 9 बार में कितना हो जाएगा 70, 9 तिया 27, ये 7 7 गया 0, 2 2 गया 0, तो आपका हो गया 169। ठीक, तो अब ये जो सीधा सीधी लगेगा हमको 9 है, 3 से नहीं लगे, 3 55 19, 3 से भी नहीं, ये एक बार 13 से ही लगेगा 169। ठीक 13 से ही लगेगा। 13 एकम 13, 6 में 3 गया 3, कट गया 9, 13 तिया 39, 13 तिया 39, ये 9 9 0 हुआ, 3 3 0 हुआ, तो यहाँ पर लगाइए 13 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक, यहाँ तक समझ गए आपने। आप बोलिएगा सर आपने सीधा सीधी 13 बार में क्यों लगाए, 3 बार में क्यों? हमने चेक किए थे। ठीक, 3 बार में भी नहीं लगाया, उसके बाद 3 के बाद किस पहाड़ा में आता, 7 से भी नहीं आता। आपने चेक कर सकते हैं, 7 से भी नहीं आएगा, 11 से भी, आप 13 से ही कटेगा, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर तो 169। ठीक, तो 2028 का अभाज्य गुणनखंड आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। देखिए 2 का युग्म हुआ, 3 का युग्म नहीं होगा और 13 का। यदि इसको 3 से गुना कर देते हैं तो 3 का भी युग्म हो जाएगा। लिखेंगे हम यहाँ 2028 के अभाज्य गुणनखंड में 3 युग्म में नहीं है, अतः 2028 को 3 से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक 2028 गुना 3, इसको गुना करिए, 8 पारा 3 बार पड़े, 8 या 24 के 4 हाथ बचा 2, 3 दूनी 6 2 8, यहाँ पर 0, 3 दूनी 6 हो, तो 6084 है ना। तो इसको गुना करिए, इसका वर्गमूल निकालें हम, तो इसका अभाज्य वर्गमूल कितना है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3, 3 को हम 3 से गुना कर देते हैं, उसके बाद 13 गुना 13, इसका 2 का भी युग्म, 3 का भी युग्म, अब 13 का भी युग्म हुआ, 2 गुना 3 गुना 13, 3 दूनी 6, यहाँ पर का पहाड़ा 6 बार पड़े, 13 13 13 26 13 39 44 52 53 55 13 छक 78। तो यही आपका आंसर हो चुका है। ठीक, तो अब आपको हम 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो है 1458। ठीक, 1458। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 1458 का। 2 बार में लगाए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4,
हम भागा भी दे देंगे, लेकिन मन में भागा देंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 18 हुआ, 9 दूनी 18। देखिए हम भागा भी आपको दे के यहाँ पर बता देते हैं। देखिए 2 से हमने भागा देते हैं 1458 में, 7 दूनी 14, ये 0 0 हुआ 5, 2 दूनी 4 हुआ, 5 में 4 गया 1, 8, 9 दूनी 18। ठीक, ये 8 8 0 हुआ, 1 1 0 हुआ। ठीक, फिर इसको ये 9 है तो ये कभी भी नहीं लगेगा। ठीक, दूर से, तो इसको हम 3 बार में देते हैं भागा। देखिए 3 और 7 2 9, 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 2। ठीक, 3 का पारा पर ये 3 का 3 3 6, 3 का 9 3 चौक 12, यहाँ पर 12 हो गया, 2 में 2 गया 0, 1 में 1 गया 0, तो यहाँ क्या बचा 9। ठीक, तो ये 9 आ गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 9 9 गया 0 हुआ। तो आपको यहाँ पर 2 4 3 हो जाएगा। फिर इसको 3 बार में लगाइए। इसको यहाँ पर भागा हम देखा है 3 बार में 243 243। हाँ 200 आपका कितना हो गया, 243 हुआ। तो 24 हुआ, 3 का पारा पड़े 8 तिया 24, 8 बार में लगाए 24, यहाँ 4 4 गया 0, 2 2 गया 0, यहाँ 3 उतरा। ठीक, 3 एकम 3, 3 3 0, तो कितना हो गया 81। फिर 81 को हम 3 से भागा देते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ 2 1, यहाँ कितना बचा 2 1 बचा है। ठीक, फिर यहाँ पर 1 बचा, 3 का पारा पर कितने बार में 21 होता है, 7 बार। कितने बार में 21 होता है, 7 बार में आपका 21 होता है। ठीक, 7 21, 1 1 गया, 2 2 गया, तो यहाँ पर हम कितने बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे, तो 27 हुआ। फिर 3 का पहाड़ा पर ये 9 बार में 27, फिर 3 बार में 3, फिर 3 बार में 3। ठीक, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 1458 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 2 4 2 6। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 3 का युग्म हुआ लेकिन 2 का युग्म नहीं हुआ। लिखेंगे यहाँ 1458 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2, यहाँ क्या है 2 युग्म में नहीं है। अतः 1458 को 2 से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 2 से गुना करने पर यह एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक, तो हमने 1458 गुना 2, इसको गुना करते 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 4 दूनी 8, 1 9 2, 2916 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ देखिए 2 को 2 से गुना कर दिए, फिर 3 गुना 3,
3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 3। देखिए 2 का भी युग्म हुआ, 3 का भी युग्म हुआ, फिर 3 का भी, 3 का भी। यहाँ 2 बाहर, 3 बाहर, 3 बाहर, 3 3 दूनी 6, 6 का पहाड़ा 3 बार पड़े 18, 18 का पहाड़ा 3 बार पड़े 54। तो इसी प्रकार 5 नंबर भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका 768। ठीक, 768 है। इसका हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 768 का। 768 का 2 से भागा देते हैं। देखिए हमने 2 से भागा दिए 768 में। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 6 बार में लगाएंगे, 7 में 6 घटाएंगे 1 6, यानी कि यहाँ 16 हुआ। फिर आप जो दुक्का पार अपने 8 बार में यहाँ पर 16 हो जाएगा। यहाँ 6 6 गया 0, 1 1 0, यहाँ क्या उतर जाएगा 8 उतर जाएगा। 8 दुक्का पारा पड़े 4 बार में हुआ 8 8 8 0, यानी कि 384। फिर 2 बार में लगाइए 384 में 2 बार में, 1 बार में एक बार में दे रहे हैं हम भागा। ठीक, 1 और 2 एकम 2 8, दुक्का पारा पड़े 9 बार में, 9 दूनी 18, यहाँ 8 8 0, 1 1 0, यहाँ पर 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 कट गया, 4 4 कितना कट गया, तो कितना हुआ 192। फिर 2 बार में लगाइए 192 में 2 से भागा देते हैं। 9 दूनी 18, 1 1 1 गया 0, यहाँ 2 6 दूनी 12, 2 2 गया 1 1 0, तो यहाँ पर कितना हुआ 96। 2 बार में लगाइए 96 में फिर आप भागा दीजिए 2 से, आपको दिख रहा होगा 96। 96 में 2 से भागा दीजिए, 4 दूनी 8, 1 6, 8 दूनी 16, 6 6 गया 0, 1 1 गया 0, यानी 48। 48 फिर 2 बार में लगे 2 दूनी 4 4, फिर यहाँ पर 2 बार में लगे 12, फिर यहाँ 2 बार में लगाए 6, फिर 2 बार में लगाइए 3, फिर यहाँ 3 बार में लगाइए 1। ठीक, 768 का कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4। देखिए 2 का भी युग्म हुआ, 2 का भी युग्म हुआ, 2 का भी, 2 का, लेकिन 3 का युग्म नहीं हुआ। लिखेंगे यहाँ यहाँ 768 के अभाज्य गुणनखंड में 3 युग्म में नहीं है, अतः 768 को 3 से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी 768 गुना 3, अच का पहाड़ा 3 बार पड़े 8 या 24, हाथ बचा 3, 3 का पहाड़ा 6 बार पड़े 18, और सॉरी 8 या 24 के 4 हाथ बचा 2, 4 18 2 20 के 0 हाथ बचा 2, 7 21, 21 2 23।
ठीक। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं 2304 का, 24 18, ठीक। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं आपका इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसको हमने गुना किया, 8 पारा 3 बार 8 या 24 के 4 हाथ में बचा 2, छक्का पारा 3 बार 18 2 20 7 या 21 23, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 3 को 3 गुना 3, 2 2 2 2 2, यहाँ पर युग्म हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो इसी प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आज भर इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।